परम ज्योति चिदानंदेनात्मनं स्वयं रूपं शमं शुद्धं बिंदिस्थानेन नमस्कृतं ओंकारधनियगमय पारा पावने अक्षरगर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्रस्य ज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। शुद्धात्म देव की जय, श्री गुरु महाराज की जय, 10 लक्षण धर्म की जय, परीक्षण परवादी राज की जय, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। देखो देखते देखते 10 दिवस निकल गए और ऐसे आज नहीं निकले, अनंत बार निकल गए। पर्युषण पर्व का जो पर्व मनाया जाता है ये अपसर्पणी और उत्सर्पणी का जो क्रम बनता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपसर्पणी काल निकला। 49 दिन का जो छठम काल के अंतिम में जो आएगा अभी आने वाला है, 49 दिन का महाप्रलय काल पड़ता है। एक दिन का स्वाध्याय सत्य ज्ञान का विषय है, लेकिन जो पर्युषण पर्व में विशेष आ पाते हैं, प्रसाद के निमित्त से आ पाते हैं, या जाने चाहिए चैत्यालय, या थोड़ा बहुत सुनने चाहिए, थोड़ी बहुत आत्मा की बात सुनने चाहिए, उनके लिए नया नया लगता है। ये पर नया लगे या पुराना लगे ये बात नहीं है, क्योंकि सिद्धांत सदा अटल है, अटल था और अटल ही रहेगा। 49 दिन का महाप्रलय काल जिस समय पड़ता है छठम काल के अंतिम में, ये निश्चित है। पंचम काल का अभी अंतिम दिन में वो घटना भी निश्चित है, और वो घटना ये निश्चित है कि ये जिन धर्म को धारण करने वाले, जिन स्वभाव को धारण करने वाले, पर्युषण पर्व की विशेष आत्म साधना आराधना करने वाले 4 जीव रह जाएंगे। तो 4 जीव रह जाएंगे तो इतने जीव हैं वो नहीं शायद स्वीकार कर पाएंगे। जीव एक तरफ भाई वीरांगज नाम के मुनि भी होंगे और एक तरफ कल्पी राजा भी होगा। और कितना निश्चित व्यवस्था व्यवस्थित है भगवान इसका वजह पंचम काल के अंतिम समय वाली बनेगी। छठम काल की तो आगे की व्यवस्था है, इतना तो निश्चित है। पंचम काल के अंतिम समय में एक वीरांगज नाम के साधु और एक माता जी, एक श्रावक और एक श्राविका, एक रहेंगे आहार देने वाले और एक रहेंगे आहार लेने वाले। ये भी एक संयम की साधना है। उधर भी वो कल्पी राजा सबसे टैक्स लेगा, उस टैक्स का परिणाम क्या होगा कि बस इतना ही वो कहेगा कि और तो कोई नहीं रहा। अब होनहार विचित्र होती है, जीव की जैसी मति जैसी गति के अनुसार विक्रम चलता है। तब मंत्री जन कहेंगे कि एक और रहेगा जिन पे देने को कुछ नहीं है। बोले क्या करते हैं? तो बोले हाथ में बस भोजन करते हैं। वो नहीं जानते कि आहार क्या होता, आरा ना भगवान बस क्या दे सकते हैं वो? तो कुछ नहीं दे सकते। तो बोले क्या करते हैं? बस भोजन करते हैं। तो बोले पहला ग्रास उसमें जमा करा, जाको नाम है जैसी गति जैसी मति, और जैसी मति जैसी गति तैयार। ये सूत्र आगम के भी लिखे हैं। देखो सूत्र तो अद्भुत है, अविरल है, धारा प्रभा है, लेकिन भगवान समझने की दृष्टि में अगर एक ही सूत्र समझ में आ जाए तो पर्युषण पर्व का शुभारंभ अपनी अंतर में प्रकट हो जाए। आहारचर्या होगी, टैक्स लेने वो आएंगे, पहला ग्रास लेंगे और वो अंतरायमान के साधु जन चले जाएंगे। 3 दिन समय और शेष रहा। ओ साधु माता जी और श्रावक श्राविका उनको बुला के बस अंतिम अवधि ज्ञान है उन साधु को बता देंगे कि बस तुम्हारा हमारा समय भी 3 दिन का शेष है।
कल्पी राजा माने आ रहा भगवान पकड़ में, इसलिए बड़े मुश्किल से पर्युषण पर्व की साधना का समय मिलता है। अन्य जगत में ये चीजें नहीं मनाई जा रही। अन्य जगत को अपन देखो, धर्म के नाम पे जी कितने भटक रहे हैं, कोई हिंसा में, कोई पाप में, कोई विषय में, कोई कसाय में, कोई राग में, दुनिया के चक्कर में। बड़े मुश्किल से ये पर्युषण पर्व की साधना का समय मिलता है, आराधना का समय मिलता है। और ऐसी साधना आराधना के समय में वो बात तो कम से कम हम अपने दिमाग में बैठा लें। देखो हमने एक बार कहते जिनका स्वाध्याय होने जो चीज का बोध है, पता है, क्योंकि पढ़ा है, लेकिन जिनका नहीं है स्वाध्याय, उन्हें स्वाध्याय करने चाहिए। सब काम तुम छोड़ो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, जितना तुम्हें समय मिले स्वाध्याय जरूर करो। भैया स्वाध्याय करोगे उत्तर अपने आप मिल जाएंगे, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो उत्तर में ही समय निकल जाता, फिर नहीं समझ पाते, तत्व को नहीं पहचान पाते। इसलिए भगवान घटना वहाँ घटी, घटना यही घटी कि उधर तो साधु बैठे उस अवस्था में, चारों प्रकार के आहार को त्याग के बैठ गए। वो बैठे और इधर क्या हुआ, कल्पी राजा का कोई असुर कुमार देख उसको मार डालता है। सूर्य का अस्त हो जाता है, अग्नि का अभाव हो जाता है। बस ये 3 घटनाएं घटती हैं कि सूर्य का अस्त हुआ और कल्पी राजा का मरण हुआ और अग्नि का अभाव हुआ। इतना सब होने के बाद भगवान क्या हुआ कि उधर साधु का भी शरीर छीटा। वो साधु माने स्वर्ग में जाएंगे एक सागर के लाने। वो साधु एक सागर की यात्रा के लाने मतलब स्वर्ग में जाएंगे। और वो श्रावक श्राविका और आई का कुछ कम समय वो भी स्वर्ग में पहुंचे। और इधर वो राजा जो कल्पी था वो भी नियम से एक सागर के लाने धम्मना वामन नरक में जाए। अब वो भी एक सागर के लाने गए और ये भी एक सागर के लाने गए। कितना निश्चित व्यवस्था। एक टैक्स ग्रास का लिया, परिणाम ये हुआ कि एक सागर के लाने वो नरक में चला गया कल्पी राजा आत्मा, और वो साधु एक सागर की यात्रा के लाने स्वर्ग में चले गए। इसलिए भगवान समय बहुत थोड़ा है। एक पंचम काल की घटना और आगे 21,000 वर्ष का एक छठम काल चलता है, वो अभी आने वाला है। अभी पंचम काल चल रहा है, छठम काल अब आने वाला है। इसीलिए पूर्व में जीव ने नाना प्रकार के कर्म राग देश मोह माया मिथ्यात्व के परिणाम किए होंगे। तो ऐसे निकृष्ट पंचम काल में जन्म हुआ और आज अगर नहीं समझ पाए तो छठम काल आगे आने वाला है, आगे आने वाला है। छठम काल के अंतिम समय में क्या स्थिति होती है? 49 दिन का महाप्रलय काल पड़ता है। उस महाप्रलय काल में क्या होता है? बोले जो 7-7 दिन तक ऐसी 4 रूप वस्तुएं वर्षना है, 1 योजन तक नीचे पृथ्वी जल जाती है। भैया इतनी तो अग्नि का प्रसंग है। अब ये बात है किसी को बताओ तो बोले ये का कौन ने देखा, कौन ने देखा? तो कौन ने नहीं देखा, अनंतवार भोगते आ गया जब। लेकिन उस पर्याय में ऐसा तन्मय हो गया कि दुख भोगता रहा, सहता रहा, लेकिन भगवान नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। 49 दिन का समय ऐसा निकलता। फिर ये अवसर्पणी का समय पूरा हुआ और अवसर्पणी का समय पूरा हो, उसका अंतिम जो दिन होता है वो होता आषाढ़ सुदी पूर्णिमा। अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो दिवस अंतिम दिवस है वो है अवसर्पणी का अंतिम दिवस है आषाढ़ सुदी पूर्णिमा। और जैसे ही रात्रि के ठीक 12 बजे का समय आया और दूसरा काल प्रवेश हुआ, उसका नाम है उत्सर्पणी। अब यहाँ 49 दिन का चक्र चला, वहां भी 49 दिन का चक्र चलेगा। थोड़ा सा यहाँ दुख का समय निकला, थोड़ा सा दुख का समय निकला, वहां थोड़ा सा सुख में सदन, लेकिन एकदम भी फिर भी सुख की यात्रा नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? लेकिन इतना हो जाता है, इतना भाव समझ लो कि इधर वो अग्नि में झुलस रहा था, वहां जलन तो पड़ेगी, लेकिन फिर भी इस झुलसन की यात्रा में वहां कम से कम बरनाल मिल जाएगी।
वहां इतना हो जाएगा, झलसेगा नहीं, लेकिन अब जलन मिट्टी नहीं होगा। तो ऐसे परिणाम निकलते निकलते 49 दिन का वो समय निकलता है, और 49 दिन के समय पूरे होने के बाद वो पहला दिन होता है श्रावणवदी एकम से भादो सुदी चौथ तक। ये निश्चित है व्यवस्था, आगम ग्रंथों में भी आया है। श्रावणवदी एकम, यहाँ अंतिम दिन कौन सा था? आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, वहां पहला दिन कौन सा था? श्रावणवदी एकम। और श्रावणवदी एकम से लेकर भादो सुदी चौथ तक पूरे 49 दिन होते हैं। तिथि कम ज्यादा हो जाती है, अब की बात बन रही, लेकिन पूरे 49 दिन होते हैं। और 50वां दिन जो होता है उसका नाम होता है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी माने उत्तम क्षमा का दिन से शुभारंभ होता है। तो ये शुभारंभ होने के इसीलिए ये 10 पर्व तुम्हारे कोई घटना वाले पर्व नहीं है, एक घट में बैठे भगवत सत्ता को जगाने वाले हैं, चैतन्य सत्ता का अनुभव अनुसरण अनुभूति कराने वाले पर्व है। ये कोई घटना वाले पर्व नहीं है, ये कोई ऐसे पालने और पलवाने वाले भी नहीं है, ये तो स्वयं प्रकट होने वाले हैं। और ऐसे 10 धर्म के परिशुद्ध पर्व को ये भादो सुदी चौथ से पंचमी से मनाते हैं, और पंचमी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आ जाते हैं। और पर्व का नाम तो सबके ज्ञान का विषय बनता ही बनता है। आचार्य स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र दिया, क्षमा मार्दव आर्जव सत्व संयम तप त्यागम किंचनी अकिंचन ब्रह्मचर्याणि ये धर्म, ये बस 10 भेद है। तो भेद नहीं है, अभेद एक है। प्रगट स्वरूप के 10 धर्म है। गुरु महाराज ने मालारोहण में धर्म का स्वरूप बताया, बोले तुम पहले धर्म जो अभेद है उसे पक्का करो, धर्म स्वभाव तुम्हारा अभेद है उसे पक्का करो, ये प्रगट अपने आप होंगे, अपने आप प्रगट होंगे। कहां से स्वीकार करना? जी धर्म लीना गुण चेतु नेतम ते तो कहीना जिन शुद्ध दृष्टि संप्रोसी तत्वम स्वज्ञान रूपम वर्जंती मोक्षम क्षण में एकम। एक तरफ की यात्रा पंडित पूजारी ग्रंथ में चले, इस धर्म का स्वरूप बताया। तो इस धर्म का माने पर्याय वाला धर्म नहीं, क्रिया वाला धर्म नहीं, आडंबर पाखंड वाला धर्म नहीं, भेद प्रभेद वाला धर्म नहीं, धर्म तुम्हारा स्वभाव। कहाँ से है वो स्वभाव? चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा उदय ध्यानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। ये पंडित पुजारी ग्रंथ में बताया। आगे और धर्म का स्वरूप बताया। तो बोले धर्म का स्वरूप कैसे समझ में आए? तो गुरु महाराज ने शांकराचार्य ग्रंथ में कहा, धर्म धर्मम, पहले धर्म च सद्भावम च, धर्म तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है माने है, धर्म तुम्हारी सत्ता है, धर्म तुम्हारा स्वभाव है। जैसे कहते ना स्वाधीनता ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ऐसे यह भावना कि धर्म मेरा स्वाधीनता जन्म सिद्ध अधिकार है। हर पर्यायों में जीव धर्म की शरण में गया होगा, क्रियाओं की शरण में गया होगा, लेकिन सच्ची शरण नहीं मिल पाई होगी। सब कुछ समझने का प्रयास किया होगा, लेकिन ना समझ पाया होगा धर्म को, वास्तविक धर्म का स्वभाव का योग ना बन पाया होगा। शरण में कई बार गया, चत्तारी शरणम को भी कई बार दोहराया होगा, लेकिन ना वो शरण का अनुभव हो पाया होगा। इसलिए आज पुनः अवसर मिला जिनवाणी श्रवण का। अब इस जिनवाणी श्रवण के समय में जीव फिर कहाँ टक जाता है? या तो कहीं पाप तो दुखदाई है ही है, लेकिन पाप पुण्य दोनों क्या है? एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। ये अभी उदाहरण में आ रहा था। और 10 धर्म का भी प्रसंग बताया। केवल भगवान गुरु महाराज की दृष्टि को अगर समझने का प्रयास करें और अभी भी समझे, तो कोई गुरु महाराज ने अलग से नहीं गई कथितम जिनेन्द्रम, उनने जो वास्तविक स्वरूप है वो तो उनको बताया। क्या बताया? बोले धर्म पर्याय में नहीं है, धर्म विभाव में नहीं है, धर्म क्रिया में नहीं है। तो धर्म कहाँ है? बोले जिसमें तुम अटक जाते हो, रस ले लेते हो, भटक जाते हो। पाप को तो दुख रूप मानते ही मानते हैं, लेकिन भैया
पुण्य को भी थोड़ा सा ज्यादा श्रेष्ठ मत मानो, क्योंकि एक बेड़ी लोहे की है और एक बेड़ी सोने की है। दोनों संसार के ही कारण है, आश्रम बंध के ही कारण है, सब संसार के ही कारण है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे कि राग आदयो पुण्य पापाय, राग के उदय में चलने वाली पुण्य पाप की पर्याय पर दृष्टि मत दो। दौलत राम जी कह रहे हैं पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत वाई, कहे उद्गल पर्याय उपजे बिनसे छरनाई। क्यों प्रसन्न हो गए भगवान, क्यों प्रसन्न हो रहे हो, क्यों प्रसन्न हो रहे हो? अगर लोहे की बेड़ी मिल जाए तो बोले जेल की यात्रा है, बड़ा दुखी है, और सोने की चेन मिल जाए तो बड़ा सुखी। ये सब विडम्बना है, भगवान सब बेड़ी है, माने बेड़ी है। इसलिए थोड़ी सी दृष्टि रखकर एक भाव भाव रागादयो पुण्य पापाय दूरम। राग के उदय में चलने वाले परिणाम पुण्य रूप पाप रूप दिख रहे हैं, लेकिन इनसे दृष्टि मत रखो। क्या रखो दृष्टि? काय पे रखो दृष्टि? एकमात्र ममात्म स्वभावम, ममात्म अपने स्वभाव है। अगर मुक्ति के सुख को चाहते हो तो ऐसा गुरु बाबा ने भी कहा, क्या कहा? जे मुक्ति सब कम नरको की साधम सम्यक सुतम तेन धरितम रागादयो पुण्य पापाय दूरम ममात्म स्वभावम ध्रुवोत्तिष्ठम। पंडित पूजा जी में भी यही आया, पुण्य पाप प्रक्षालितम। उससे ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में आया राग पुण्य पाप परिहारो, एक तरफ प्रक्षालन, एक तरफ उससे दूर, और एक तरफ इतने दूर कि दिख भी ना जाए, ना पुण्य की गंध ना पाप की गंध। रागादयो पुण्य पाप परिहारो, इतने दूर हो जाओ भगवान, तब कहीं तुम्हारा स्वभाव है। अब कहीं पुण्य की पर्याय में अटक जाते, कहीं पुण्य की पर्याय में मस्त हो जाते भगवान। काय की पर्याय में मस्त हो गए, केवल एक बार और पर्याय की मस्ती में मस्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को जीत नहीं समझ पाता। अभी रास्ते में आ रहे, बहुत अच्छा चिंतन चलता रहा। क्या चलता रहा? आचार्य स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र दिया। कौन सा सूत्र दिया? कि एक सूत्र दूसरे अध्याय में उस भाव की अपेक्षा के बाद जीव भव्य भव्यत्वानिचा, ये ठीक है बिल्कुल। अभवतावी नाम पाराय, भवतावी नाम पाराय, निर्णय तासा के अभव मोक्ष नहीं जाएगा, भव मोक्ष जा सकता है, इतना ही सा है। लेकिन वे दोनों जी काहे से रहे? जीवत भाव से। कौन से भाव से जी रहे? जीवत भाव भक्त में भी है और अभव्य में भी है। नाम भले वो पा रहा है, लेकिन भगवान जीवत भाव से जी रहा है। तब ऐसी जीवत सत्ता का अनुभव करो ना, जीवत सत्ता का अनुभव करो। ऐसे तत्व का अनुभव का परिणाम ही तो है ना जी सत्य तत्वम षड्दर्वयुक्तम पदार्थिकाया गुण चेतनेतम विस्तम प्रकाशम तत्वानि वेदम सत्यदेव देवम श्रद्धापि तत्वम। 27 तत्व में ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में कितनी गहराई से गुरु महाराज ने बताया। और इस तत्व को समझने का तुम इससे प्रयास करो। जीव तत्व माने तत्व, पदार्थ माने पदार्थ, अस्थिकाय माने अस्थिकाय, और द्रव्य माने द्रव्य। हैं 27, बताए 4 तरह से। कितने तरह से बता रहे? 4 तरह से बता दिए। क्या बता दिए 4 तरह से? पहली तरह से तो ये बता रहे कि जीव जीवत ठोस बिल्कुल तत्व, तत्व माने तत्व, और द्रव्य अपेक्षा कहेंगे तो थोड़ा सा देखो, बस 4 स्थिति बताई कि एक दृष्टि का विषय, दृष्टि दृष्टि तो दृष्टि में है केवल एक शुद्धात्म। तुम परीक्षण पर मना रहे राज लास्ट के दिन, कुछ तो काम बन जाएगा, कुछ तो काम बन जाए। तो जहां भगवान आत्मा जीव तत्व की बात है वो दृष्टि का विषय है। द्रव्य है वो तुम्हारा तत्व, तत्व दृष्टि का विषय है। पदार्थ ज्ञान का विषय है और द्रव्य चारित्र का विषय है, और तप अस्थिकाय का विषय है। पूरा भगवती आराधना में शिवकोटि महाराज ने जो उतनी गाथाओं में कहा, उतना गुरु महाराज ने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में भी यही कहा। और बोले तुम्हें 27 तत्व के नाम ही याद ना रहे तो कम से कम 4 शब्द तो ध्यान रख लो। तत्व काय का विषय है? दृष्टि का विषय है। पदार्थ काय का विषय है? ज्ञान का विषय है। द्रव्य काय का विषय है?
चारित्र का विषय और तब काय का विषय, अस्थि काय का विषय। अगर ये चार शब्द स्मरण में रहते हैं तो धर्म तुम्हारे भीतर है। धर्म को बाहर नहीं प्रकट करना, धर्म को बाहर कहीं बताया नहीं जाता कि ऐसे धर्म करा जाता है, ऐसे धर्म नहीं। अरे भगवान, धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म तुम्हारी सत्ता है, धर्म तुम्हारा वैभव है, धर्म तुम्हारा साम्राज्य है, धर्म तुम्हारी निधि है। और मंदिर विधि में भी ये चीजें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर विधि में भी धर्म ही उपदेश नाम है, धर्म उपदेश है। कोई बात कर्म की व्याख्या नहीं बताई जा रही कि कर्म उपदेश दिया जाता, धर्म उपदेश की व्याख्या है। और ऐसे धर्म उपदेश में धर्माचरण तुलना का भी अस्ताप होता है, कारण त्रिवेणी का भी अस्ताप होता है। समय अनुसार तिलक महोत्सव संपन्न हो जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज कह रहे व्रत आए थे, क्षमा निकल गई। क्षमा माने क्षमा के महासिंधुता को तुमने स्वीकार किया, और जहां भगवान कठोरता के परिणाम से दूर हो गए, और जहाँ छल कपट की तो गंदगी नहीं रह गई, जहाँ एक सत्य स्वभाव का अनुसरण किया, और जहाँ भगवान आत्मा पवित्रता के गीत गाए, और जहाँ यहाँ संयम की सुगंधता की एक चारों ओर फुहार फैली, और भगवान जो विकार आदि थे उन सब का त्याग किया, और एक तत्व की अनुसरणता के साथ में एक ज्ञान का प्रकाश का अनुभव हुआ। और जहाँ ये माना कि तिल तो समाप्त भी अब कुछ भी मेरा नहीं है, जब कुछ ही मेरा नहीं रह गया तो अब जो रह गया वो केवल एक शुद्धात्मा। ऐसा अनुभव करने का नाम आज ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचर्य धर्म की बड़ी महिमा बताते हुए, अनुभव करते हुए गुरु महाराज ने इस धर्माचरण तुलना में एक विषय दिया, और एक विषय बस अंतिम समय की लाइन में देखो कितनी गहराई से दिया। दहे भी आयरन स्वयं जिनुरमनम। ये 10 प्रकार के धर्म, ऐसे नहीं कि जब से क्षमा होगी, जैसे अभी आया ना कि साधु को ऐसा नहीं होता कि भैया क्षमा आएगी, आवाज माधव आएगा, आवाज आते, ऐसे नहीं आते। वहां तो अनवरत है माने है चलेगा। तो क्या चल रहा है? दहे आयरन स्वयं जिनुरमनम। भय किपिनिक, यहाँ भय का मतलब क्या? साधु को साथ भय नहीं रहते, ये बात सही है, लेकिन ये ग्रस्त को भी भय नहीं रहते। अगर सम्यक दृष्टि आत्मार्थी जीव है तो, जैसे रानी चेल्ला को भय नहीं था कि साधु हमारे द्वार से भूखे चले जाएंगे, आप बिना आहार के चले जाएंगे। अरे बिना आहार के चले जाए बाबा अलग है, लेकिन जिन धर्म में जो कहीं थोड़ी सी कमी है वो मुक्ति में वह कमी ना रह जाए, आया ना। तो सम्यक दृष्टि को भय नहीं रहता। रेवती रानी को कोई भय नहीं था। एक तरफ ब्रह्मा का लगा, एक तरफ विष्णु का लगा, एक तरफ महेश का लगा, एक तरफ महावीर का ही लगा दिया, लेकिन रेवती रानी को भय नहीं था कि नहीं अब घर के सब ही चले गए, ना जाए तो घर में कट्टे हुई है। अरे रेवती रानी ने कहा घर के चले जाएं, समाज के चले जाएं, पूरे नगर के चले जाएं, लेकिन ये सब छल है ना। क्योंकि 25 में तीर्थंकर नहीं होते माने नहीं होते, और 24 जो होना थे वो हो चुके, तो कोई इसको भय तो नहीं था। तो जब ग्रस्त में अवस्था में सम्यक दृष्टि के साथ भय चले जाते हैं, तो यहाँ भय कितनिक का मतलब क्या है? यहाँ ममल पहाड़ ग्रंथ में चारित्र मोहिनी संबंधी जो कर्मधारा का एक कोई परिणाम आ जाता है, आ रहा है, तो तारण स्वामी गुरु बाबा कह रहे हैं कि भैया दर्शन मोहिनी के तो गए, यहाँ तो चारित्र मोहिनी संबंधी कोई लहर परिणाम आ रहा है। इसलिए भय के पिनिक सोई, भय के पिनिक सोई अमीय रसम। अमीय रसम माने अमृत का रस है, अमृत का वास है। तारन तरन सुबिंद रमन जिनु। सामान्य शब्द में भैया शब्दों जैसे मत सुनना, तुम वो शब्द जैसे मत सुनना, शब्द अतीत जैसे सुनना, क्योंकि जहाँ वो होगा वहाँ शब्द नहीं होगा, और जहाँ शब्द होगा वहाँ वो नहीं होगा। इसलिए तारन तरन सुबिंद रमन जिनु। अब क्या करें? अनमोय समय शिव सिद्धि जय। इसकी अनुमोदना करो। सिद्धि की जो संपत्ति है, सिद्धि की जो प्राप्ति है, और बस हर समय ध्यान रखो उब समखिम रमन सु ममल प्रयम। ऐसा तुम्हारा क्षमा का सत्वर एक सूत्र है। ऐसे सूत्र को अनुभव करते हुए धर्म को श्रद्धा में भी,
धर्म को ज्ञान में भी और धर्म को चारित्र में भी और धर्म को तप में भी लेके ये भेद से भी हटके बस धर्म तुम्हारा एक चेतना लक्षणों धर्मो चेतयन्ति सदा बले। ऐसी धर्म की साधना आराधना का यहाँ प्रसंग बना। आप सबका जीवन ऐसे धर्म की सुगंध से बहता रहे, आगे बढ़ता रहे।